जय भीम, जय भारत। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड जय भीम। देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन अंबेडकरवादी लोग कर रहे हैं। अंबेडकरवादी सिर्फ एक जाति विशेष का नहीं होता। अंबेडकरवादी हर वह व्यक्ति होता है जो कि मानवता में भरोसा करता है, संविधान में अटूट विश्वास करता है, संविधान के समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की बातों को समझता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत देश में बांग्लादेश से भी बुरे हालात होने की कंडीशन आ चुकी है और उसका कारण यह होगा कि मनुवादी देशभक्त नहीं है। मनुवादी वह व्यक्ति है जो मनु की विचारधारा को मानता है और विचारधारा ही नहीं, वह कुटिल विचारधारा है। मनुवादी वह व्यक्ति है जो प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्म में पाया जाता है। मनुवादी की कोई जाति नहीं होती, मनुवादी का कोई धर्म नहीं होता। मनुवादी एक अधर्मी व्यक्ति होता है और कुजातीय व्यक्ति कहलाता है। मनुवादी वह सड़ा हुआ फल है जो कि पक चुका है और पकने के बाद इस्तेमाल में नहीं लिया गया और पूरी तरह से सड़ चुका है। यदि मनुवादी जैसे सड़े हुए फल को कोई व्यक्ति खा लेगा तो वह बीमार हो जाएगा। यही है मनुवाद की कुटिल विचारधारा। मनुवादी व्यक्ति किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता है। मनुवादी व्यक्ति सिर्फ मनु की विचारधारा में ही मशगूल रहता है और ठीक इसी तरह से मनुवादी कुटिल विचारधारा के चलते हुए देश में जो सरकार है वह आरएसएस की सरकार है। वह माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिनका मकसद पूरे देश भर में अंबेडकरवाद को, मानववाद को नष्ट करके मनुवाद को फैलाना जिनका लक्ष्य है। अब इन्होंने आरक्षण के ऊपर जो कुठाराघात किया है, आरक्षण में जो अनुसूचित जाति जनजातियों को आपस में बांट दिया है, उनमें बैर पैदा कर दिया है। इतना ही नहीं, आरक्षण मामले पर जो अनुसूचित जाति जनजातियां इस देश की मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों में फूट डालो राज करो की नीति के तहत पूरी तरह से बांटा ही नहीं गया, अपितु उनको एक दूसरे का दुश्मन भी बना दिया गया है। अब इस आरक्षण को बचाने की जिम्मेदारी अंबेडकरवादियों के कंधों पर है। अब अंबेडकरवादी इस आरक्षण को बचाएंगे और देश में जो गृह युद्ध छिड़ने की कंडीशन आ चुकी है उससे भी देश को बचाएंगे। मनुवादी व्यक्ति यह चाहता है कि देश में गृह युद्ध हो जाए। बांग्लादेश गृह युद्ध से जूझ रहा है, पाकिस्तान गृह युद्ध से जूझ चुका है, अनेकों देश गृह युद्ध से जूझ चुके हैं। अब ऐसे में भारत देश में गृह युद्ध फैलाने की बहुत ही प्रबल साजिश इस आरएसएस के द्वारा रची गई है और आरक्षण को निशाना इसलिए बनाया गया है कि इन अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी दलित बहुजन लोगों की एकता भंग हो जाए, टूट जाए, क्योंकि ये अंबेडकरवादी वही लोग हैं जो देशभक्त होते हैं। अंबेडकरवादियों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह सिखाया है, बताया है कि हम प्रथमतः और अनंततः भारतीय हैं। लेकिन जिस तरह से आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने भारत देश पर अपना नाजायज कब्जा किया है, यह बहुत ही सोचने का विषय है। आरएसएस इस देश का दुश्मन है। आरएसएस पूरे देश भर में मनुवादी कुटिल विचारधारा को फैलाकर महिलाओं को गुलाम बना लेना चाहता है। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्गों को भी गुलाम बना लेना चाहता है। मनुवादी सिर्फ
मनु के 4 वर्णों के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। यह मनुवादी बहुत से लोगों में एक ऐसा प्राणी, ऐसा जीव है जिसका दिमाग हमेशा षड्यंत्रों में संलिप्त रहता है। मनुवादी व्यक्ति बहुत ही खतरनाक व्यक्ति होता है। आरएसएस ने इस देश में जगह जगह, गांव-गांव, शहर-शहर मनुवादियों की व्यवस्था करके मनुवादियों को कुकुर मुत्ते की तरह फैला दिया है। आजकल ये मनुवादी कोरोना वायरस से ज्यादा तरीके से फैल रहे हैं और ये कोरोना वायरस से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। मनुवादी व्यक्ति सामान्य वर्ग का नहीं होता। मनुवादी व्यक्ति कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, वैश्य नहीं होता। मनुवादी लोग शूद्रों में भी पाए जाते हैं जो कि महिलाओं को नीच समझते हैं, जाति जाति में आपस में भेद पैदा कर देते हैं। अपने आप को अगर अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो अपने आप को एक दूसरे से कमतर नहीं आंकते बल्कि सर्वोच्च आंकते हैं, और जो सामान्य वर्ग की जातियां होती हैं उनके कदमों में सर झुकाते हैं, उनको भी हम मनुवादी कहते हैं। हमें स्वावलंबी बनकर जीना सिखाया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। हमें स्वाभिमानी बनकर सिखाया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। हमें राजनीतिक और बहुजन एकता में पिरोया है मान्यवर साहब काशीराम जी ने। इसलिए आरक्षण को बचाने के लिए मेरे देश के बहुजनों एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ गुलामी है और पाने के लिए सत्ता पूरी पड़ी है। सत्ता पर कब्जा करो, सत्ता हासिल कर लो, किसी के बहकावे में मत आओ। बहुत से लोग बीजेपी का एजेंट बनकर घूम रहे हैं जिनका टैग लगा है नीले गमछे का, और आजकल बीजेपी के हाथों ऐसे लोग बिकने का कार्य कर रहे हैं और समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। हमें ऐसे भी लोगों से सावधान रहना है। हमें स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। यदि आपको अपने स्वयं के कंधों पर भरोसा है तो आप हर एक जंग जीत सकते हैं। फिलहाल मोदी भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनको सीख लेनी चाहिए रूस यूक्रेन से, इनको सीख लेनी चाहिए चाइना पाकिस्तान से, क्योंकि ये देश जो हैं पूरे तरह से वर्ल्ड वार करने पर उतारू हो चुके हैं और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत देश कहीं गृह युद्ध से जूझना चाहे। हमें गृह युद्ध से भारत को बचाना है और भारत को गृह युद्ध से बचाने का एक ही तरीका सामने आता है, वह यह है कि जो एकता पूर्ण रूपेण पहले बनी हुई थी अनुसूचित जाति जनजातियों में, वह एकता पुनः बना ली जाए। तो ऐसे में आरक्षण को सुरक्षित किया जाए। राजधानी दिल्ली की तैयारी कर लो बहुजनों, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा विश्व, पूरी दुनिया पड़ी है। पाने के लिए देश की सत्ता पड़ी है। भारत की सरकार पर तुम्हारा भी आधिपत्य स्थापित हो सकता है। अगर तुम कोशिश करो और अगर आपस में ना बटो तो बहुत कुछ कर पाएंगे। मेरे देश के नौजवानों, अब एक होना होगा और एक होकर कदम आगे बढ़ाना होगा। दुश्मन बहुत शातिर है, हर साख पर उल्लू बैठा है। हम दिल्ली की तैयारी को तैयार बैठे हैं। हम दिल्ली की तैयारी में दिल्ली कूच को तैयार बैठे हैं। मैं बहुत जल्द ही आपको बताऊंगा कि आपको आना है और आपको पक्का आना है, क्योंकि दुश्मन इतना शातिर हो चुका है कि हमें रोकने के लिए वो तमाम तरह के षड्यंत्र पैदा कर रहा है। हम उन षड्यंत्रों से बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं और अब कामयाब हो भी जाएंगे। अपने आप को कम मत समझो बहुजन नौजवानों। आप इस देश के मूल निवासी हो, आप भारत की अमूल्य संतान हो। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस बीजेपी के सभी लोग इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम देश के सच्चे नागरिक हैं। हमें देश को बचाना है, हमें देश को बर्बाद होने से बचाना है, हमें देश को आबाद करना है। और ये जिम्मेदारी एक अम्बेडकरवादी ही निभा सकता है, मनुवादी के बस की बात नहीं है। ये मनुवादी लोग देशद्रोही होते हैं, क्योंकि आजादी में भी इन मनुवादियों का कोई योगदान नहीं रहा। जिस समय आजादी की जंग लड़ी जा रही थी उस समय ये मनुवादी माफी मांगकर, माफी वीर बनकर ये अपनी रोटियां सेकने का कार्य कर रहे थे। आज
देश आज स्वाधीनता, आज स्वराज के नाम पर, आज स्वदेशी के नाम पर हमने इस देश की सत्ता गलत लोगों के हाथों में सौंप दी है। भारत देश का संविधान मजबूत है। इस संविधान के तरीके से अब हम लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने के लिए कृत संकल्प हैं। अब हमें लोकतांत्रिक गणराज्य को स्थापित करना है, देश में अम्बेडकरवाद को स्थापित करना है, देश में संविधान का राज स्थापित करना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, एक हो जाओ, अभी